है दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे कर रहे होंगे। चलिए हम आज पढ़ते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या पढ़ना है? यूरोप में राष्ट्रवाद। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। कहता है इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा यूरोप। क्या हो जाएगा? यूरोप। अगला यूरोप। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो कौन से वंश था? ये था बूबरो वंश। क्या था? बूबरो वंश। क्या था? बूबरो वंश। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन। कौन सा संगठन? कार्बोनरी संगठन। अगला कहता है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री। किस पद पर? तो प्रधानमंत्री के पद पर। किस पद पर? प्रधानमंत्री के पद पर। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो हम लोग सब जानते हैं जो गैरिबाल्डी पेशे से एक तरह का नाविक था। क्या था? नाविक था। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा नाविक। अगला जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मनी राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट ने। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है जार्वेरिन की कैसी संस्था थी? तो जार्वेरिन व्यापारिक संस्था थी। कैसी संस्था थी? व्यापारिक संस्था थी। अगले रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क ने। किसने किया? बिस्मार्क ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हम लोग सभी जानते हैं कि फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। कब हुई थी? 1871 में। अगला क्वेश्चन यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनान। क्या होगा? यूनान। क्या होगा? यूनान। अगला नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1820 में, 1821 और 1822, 1823। तो इसका आंसर हो जाएगा 1821। क्या हो जाएगा? 1821। आगे हम लोग देखते हैं चर्चिट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चर्चिट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में। कहाँ? इंग्लैंड में। आगे देखते हैं हम लोग यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। तो यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र हम लोग कब घोषित हुआ था? तो 1832 में। कब हुआ था? तो 1832 में। 1832 में। आगे बढ़ते हम लोग। कहता है ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की थी? किसने की थी? तो किसने किया था? होगेल ने की थी। किसने की थी? होगेल ने की थी। होगेल ने की थी। आगे अगला क्वेश्चन कहता है एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? तो एड्रियानोपुल की संधि 1829 में। कब हुई थी? 1829 में। 1829 में। अगला एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था?
तो इंडियानोपुल की संधि तुर्की और रूस के बीच तुर्की और रूस के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो सेडोवा का युद्ध फ्रांस और परासा के बीच हुआ था। अगला कहता है किस देश का हंगरी पर पूर्व आधिपत्य था। किस देश का हंगरी पर पूर्व आधिपत्य था। तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। चलिए यहाँ तक अब कोई दिक्कत नहीं, आगे हम बढ़ते हैं। अगला कहता है पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था। तो पोलैंड के विरोध को यूरोप ने कुचल दिया था। किसने? यूरोप ने कुचल दिया था। अगला कहता है सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच कहाँ हुआ था। तो सेडोवा में। कहाँ? सेडोन। कहाँ? सेडोन। आगे अगला कहता है ये दो ऑप्शन कहाँ चल गया। अगला किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। अगला इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा सेडोवा का युद्ध। कौन सा? सेडोवा का युद्ध। कोई दिक्कत यहाँ तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और जो भी त्रुटि होती है तो माफ कीजिएगा, अभी नया है। अगला कहना यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो मैचिनी। कौन था? मैचिनी। अगला यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। 1815 में हुआ था। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, ये टाइपराइटर क्वेश्चन अति कर दिया है। चलिए बाबू इसका आंसर हो जाएगा यूरोप। इसका आंसर यूरोप। अगला कहते हैं फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो बूगरो राजवंश। क्या था। तो बूगरो राजवंश। अगला मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध कार्बोनेरी संगठन से था। अगला इटली एवं जर्मनी का एकीकरण के विरुद्ध कौन था। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था। तो ऑस्ट्रेलिया था। कौन था। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। अगला कहता है काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो प्रधानमंत्री के पद पर। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। अगला जर्मनी राज्य का निर्माण किसने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। अगला जारवेलिन एक संस्था थी। तो कैसी संस्था थी। तो जारवेलिन व्यापारिक संस्था थी। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। 1871 में। अगला यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है।
तो ये हो जाएगा इंग्लैंड, ये हो जाएगा इंग्लैंड नहीं, सॉरी भाइयों, ये हो जाएगा यूनान। अगला कहता है 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुआ था? तब तुर्की के साथ। किसके साथ? तुर्की के साथ हुआ था। चलिए आज हम यहीं रहने दें, फिर अगले दिन अगले चैप्टर के साथ हम लोग आएंगे। तो आज गलती होगी तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि अभी हम नया हैं।